व्हाट्स अप गाइस, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल यार। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और वीडियो का टाइटल है वीडियो देखते रहो। दिवाली अलग अलग देशों में कैसे मनाई जाती है, हाउ इज दिवाली सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज। इंडिया में तो हम लोग को पता है क्या बोलते हैं, लाइट्स वाइट्स लगाते हैं, मिठाई विठाई लाते हैं, पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की। तो बाकी देशों में कैसे क्या कुछ क्या माहौल रहता है तो देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्रॉम द चैनल फैक्ट भाई। बहुत ही मजेदार तरीके से बताते हैं यार ये वीडियो। करें शुरू? रेडी 1 2 3 गो। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपको पता है कि यूएई में दिवाली को लेकर लोग इतने ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि वो लोग लिटरली पटाखे तक बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसा इकलौता देश नहीं है जहाँ दिवाली का जोश देखने को मिलता है, क्योंकि सिंगापुर जैसा देश जहाँ के 60 लाख की आबादी में से सिर्फ 3 लाख लोग भारतीय हैं, उनके लिए भी सिंगापुर दिवाली के अवसर पर नेशनल छुट्टी देता है ना। कमाल की बात। पर उससे भी तोड़ू बात तो ये है कि बॉर्डर के उस पार का देश पाकिस्तान भी बड़ी शान से दिवाली मनाता है, जहां हिंदू मुसलमान भाई भाई बनकर इस त्योहार का मजा उठाते हैं। सही में जैसे हम इंडिया में बड़ी जोरों शोरों से दिवाली के उत्सव को मनाते हैं, ठीक उसी तरह दुनिया के कई देशों में इसी तरह दिवाली का स्वागत किया जाता है, जिसके बारे में हम जानेंगे इन अवर टुडेज वीडियो टाइटल हाउ दिवाली सेलिब्रेटेड इन फॉरेन कंट्रीज। नंबर 1, सिंगापुर। अब जैसा मैंने आपको बताया, दिवाली के दिए सिर्फ इंडिया में ही नहीं जलाए जाते हैं, बल्कि 6000 किलोमीटर दूर सिंगापुर में भी दिवाली का अलग धमाका होता है। और यही उत्सव कुछ इस तरह धूमधाम से मनाया जाता है कि भारत की ही तरह इस दूर देश में भी दिवाली के अवसर पर देश भर में छुट्टी दी जाती है, जहां हिंदुओं से लेकर जैन, बुद्धिस्ट और दूसरे जाति के लोग भी भाग लेते हैं। लेकिन बस छुट्टी तक की बात नहीं है, क्योंकि सिंगापुर में तो अलग से एक मार्केट है जिसे लिटिल इंडिया बुलाया जाता है, जहाँ सिंगापुर के भारतीयों के साथ ही दूसरे लोग भी लाइन लगाकर दिवाली की शॉपिंग करते हुए पाए जाते हैं, जिसे देखकर आपको भी लगेगा जैसे आपने कोई इंडिया की व्यस्त मार्केट में पैर रख दिए हो। क्योंकि दिवाली के वक्त खास करके लिटिल इंडिया को पूरी तरह से सर से पांव तक सजा दिया जाता है। पर सिर्फ मार्केट की सजावट ही इंडिया की तरह नहीं होती है, उसके अलावा भी इस मार्केट में दिवाली और इंडिया से जुड़ी हर वो चीज आपको मिल जाएगी जो हमारे यहाँ मिलती है। और हमारे इस संस्कृति को सिंगापुर के लोग भी काफी पसंद करते हैं, जहां ये लोग इंडिया के कल्चर को और बढ़ावा देने के लिए उनकी खबरों में भी इसकी बहुत तारीफ करते हैं। वैसे इन सारी चीजों को देखकर हैरान मत होना, क्योंकि जिस देश में भारत के लोग 19वीं सदी से रहते आ रहे हैं, वहाँ हमारी संस्कृति का थोड़ा बहुत असर तो होने ही वाला था ना। तभी तो आज सिंगापुर के 60 लाख की संख्या का 9% हिस्सा हम भारतीयों से ही भरा हुआ है, जहाँ तकरीबन 3.5 लाख भारतीयों की वजह से सिंगापुर में ये तीसरा सबसे बड़ा रिलीजियस ग्रुप भी है। नंबर 2, यूएसए। वैसे देखो भाई, भले ही हम इंडियन लोग घर से मीलों दूर अमेरिका ही क्यों न चले जाएं, फिर भी दिवाली को हम साथ लेकर ही चलते हैं। और इसीलिए तो न्यूयॉर्क सिटी के टाइम्स स्क्वायर में दिवाली का जश्न इंडिया के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा दिवाली का सेलिब्रेशन होता है, जहां आप मानोगे नहीं, बॉलीवुड नाइट तक मनाया जाता है, जहां इंडिया के कई मशहूर गायक और सेलिब्रिटीज परफॉर्मेंस भी देते हैं। और यही उत्सव का हिस्सा बनने के लिए देश भर के लोग जमा होते हैं और दूसरे भारतीयों के साथ दिवाली के शुभ अवसर को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन सिर्फ यूएसए की जनता ही नहीं, बल्कि वहाँ के प्रेसिडेंट भी इस उत्सव में अपना योगदान देते हैं, जहां वो व्हाइट हाउस में दिया जलाकर नए साल की शुरुआत करते हैं, जिसका उदाहरण पूरी दुनिया को तब देखने को मिला जब यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने यूएसए के इतिहास में पहली बार व्हाइट हाउस में दिया जलाकर दिवाली का आगमन किया था, और साथ ही सबके सामने भारतीय और दूसरे देशों के लोगों को दिवाली और नए साल की शुभकामनाएं भी दी थी। खैर, वैसे भी जिस देश में 42 लाख लोग भारतीय हैं, तो वहाँ भारतीय उत्सव न मनाया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तभी तो यूएसए के लगभग सारे शहरों में, जैसे इलिनॉइस, टेक्सास, कैलिफोर्निया में दिवाली के सेलिब्रेशन देखने को मिल जाएंगे, जहाँ खास करके इंडिया से पंडितों को बुलाया जाता है और मंदिरों को सजाया जाता है। साथ ही दिवाली के मौके पर यूएसए के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को भी लाइट से सजाया जाता है। वैसे इन्हीं की तरह यूके और कनाडा में भी दिवाली का सीन आपको कुछ इसी तरह देखने को मिल जाएगा। चाहे इन दो देशों में बहुत ज्यादा तनाव क्यों ना हो, पर फिर भी जब बात दिवाली तो भाई दिवाली जैसे त्योहार की, तब पाकिस्तान में भी मुसलमान और हिंदू मिलकर ये उत्सव मनाते हैं। और यही नहीं, पाकिस्तान के कराची शहर में बसे स्वामी नारायण मंदिर में ये सालों से चली आ रही प्रथा है, जहाँ हर साल हिंदू मुसलमान मिलकर दिवाली नहीं बल्कि दूसरे हिंदू उत्सवों का भी आगमन करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। साथ ही आप मानोगे नहीं कि हमारे पड़ोसी देश में इन टोटल 365 हिंदू मंदिर बने हैं, जहाँ दिवाली के वक्त इतनी
इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि वहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं बचती। और तो और इसके अलावा पाकिस्तान में भी अलग अलग जगहों पर दिवाली के स्पेशल बाजार लगाए जाते हैं, जहाँ दिवाली के लिए जरूरी हर वो चीज आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन इतना ही नहीं, लोकल पब्लिक के अलावा वहाँ की सरकार भी बहुत सम्मान के साथ वहाँ के हिंदुओं को दिवाली के उत्सव पर शुभकामनाएं देती है। नंबर 4, मलेशिया। मलेशिया जैसा छोटा सा देश जिसकी जनसंख्या बस 30 करोड़ है, वहाँ 18 लाख लोग हिंदू ही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पाए जाने वाले भिन्न भिन्न धर्मों में से हिंदू धर्म चौथा सबसे बड़ा धर्म है। तभी तो मलेशिया में भी दिवाली का जश्न बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है। और सिंगापुर की तरह मलेशिया में भी अपना अलग से लिटिल इंडिया है, जहाँ भारतीय जी भर के घर से दूर दिवाली की खरीदारी करते हैं। वैसे तो मलेशिया में रहने वाले ज्यादातर लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, जहाँ इनकी 3/5 आबादी मुसलमान है, मगर फिर भी मलेशिया में सभी धर्मों को बहुत मान सम्मान दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ दिवाली को भी उसी उत्साह के साथ मनाया जाता है जैसे हम इंडिया में मनाते हैं। और यही उत्साह के चलते मलेशिया में भी दिवाली के दिन पब्लिक हॉलिडे दी जाती है, जहाँ सब धर्मों के लोग मिलकर रोशनी के इस खूबसूरत त्योहार में शामिल होते हैं। पर जहाँ बाकी के मलेशिया में दिवाली बहुत जोरों शोरों से मनाई जाती है, वहीं इनके 2 शहर सारावाक और फेडरल टेरिटरी ऑफ लेबनान में दिवाली का उतना जोश दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ भारतीयों की संख्या सबसे कम है। पर कुआलालंपुर में जहां दिवाली सबसे ज्यादा जोश के साथ मनाई जाती है, वहां के ब्रिकफील्ड में मौजूद लिटिल इंडिया में दिवाली का मार्केट तक लगता है। और तो अपने यहाँ के मॉल्स और दुकानों के बाहर दिखने वाली रंगीन रंगोलियां वहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगी, जिन्हें वो कोलम के नाम से जानते हैं। यही नहीं, दिवाली के दौरान कई मलेशियन होटल्स वगैरह भारतीय खाने पर स्पेशल दिवाली डिस्काउंट भी रखते हैं, जहाँ पूरे इलाके में जाते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इंडिया में ही आ गए हो, क्योंकि यहाँ भी आपको A to Z सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मलेशिया में ब्रिकफील्ड ऐसा अकेला इलाका नहीं है जहां लिटिल इंडिया देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा भी पेनांग, मिलाका, इपोह और क्लांग में भी इस तरह के मार्केट्स लगते हैं, जहां मलेशिया में रह रहे हमारे इंडियन भाई बहन घर जैसा फील कर सकते हैं। नंबर 5, UAE। और अब बारी आती है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, जहां 90% लोग मुसलमान हैं, पर फिर भी वहां के माइनॉरिटी हिंदुओं के लिए हर साल दिवाली जोरों शोरों से सेलिब्रेट की जाती है। यहाँ सेलिब्रेशन इतना शानदार होता है कि दुनिया के सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा तक को हर साल दिवाली के शुभ अवसर पर लाइट से सजा दिया जाता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, दुबई में कई दूसरे तरीकों से भारतीयों के लिए दिवाली को यादगार बनाया जाता है, जहाँ दुबई क्रीक पर हर साल आतिशबाजी का आलीशान शो दर्शाया जाता है, जिधर देश भर से लोग अपने परिवार संग इसका मजा उठाने आते हैं। वैसे ये दुबई का इकलौता एरिया है जहां पटाखे फोड़ना अलाउड है, वो भी सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा। कोई अपने आप से पटाखे खरीद के फोड़ नहीं सकता। लेकिन क्या है ना, कभी भी इलीगल चीजों की कमी तो होगी नहीं। तभी तो ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर दिवाली के वक्त खास तौर पर कई लोग गैर कानूनी तौर से पटाखों का व्यापार करते हैं, जो कि करना बहुत ज्यादा इलीगल है, जहाँ अगर पकड़े गए तो 5000 दिनार यानी 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। खैर, अगर ये सारी चीजों को साइड में रख दिया जाए, दुबई क्रीक की ही तरह दुबई के बॉलीवुड पार्क्स, जिसे पहले से ही बॉलीवुड और इंडिया की थीम पर बनाया गया है, वहाँ दिवाली के वक्त और भी 4 चांद लग जाते हैं, जहाँ कई बॉलीवुड के सितारे परफॉर्मेंस देने भी जाते हैं। और तो और खास करके यहाँ के स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में भारतीय खाना भी परोसा जाता है। और इसके अलावा भी दुबई में दिवाली और इंडियंस को इतना मान सम्मान दिया जाता है कि एक मेजोरिटी मुसलमान देश होने के बावजूद वहाँ स्कूल्स में भी दिवाली की छुट्टी दी जाती है। लेकिन बस इतना ही नहीं, यहाँ के शेख साहब भी वहाँ रह रहे भारतीयों और पूरी दुनिया को बिना भूले हर साल ट्विटर के द्वारा दिवाली की शुभकामनाएं जरूर देते हैं। अब ये सब देखकर एक बात तो साफ नजर आती है कि दुनिया भर के देशों में भारतीय संस्कृति के लिए काफी सम्मान है। तभी तो इतने धूमधाम से हमारे उत्सव को दूर देश वाले भी अपना समझ के मनाते हैं। तो इन सब विदेशी लोगों के दिवाली के सेलिब्रेशन के तौर तरीके देखकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में लिखकर मुझे बता दो। साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर। भाई बिल्कुल यार, बहुत पसंद आती है जब भी फैक्ट भाई की कोई भी वीडियो आती है, बहुत ही हैपनिंग तरीके से बनाती हैं। प्लस ये त्योहार इतना मतलब कि लोगों को हार्ट वार्मिंग होता है, बहुत ही दिल से खुशी होती है जब भी जैसे दिवाली आने वाले होते हैं ना, महीनों पहले सफाई होने लग जाती है, इतनी सारी पूरा घर एकदम, पूरा शहर, पूरा देश पूरा ऐसे जगमगा जाता है ना। और ऊपर से व्यू भी तो दिखाते हैं सैटेलाइट से कैप्चर करके रात का टाइम, जो मैं और जो बहुत अच्छा लगता है जब बाकी कंट्रीज में भी इस त्योहार को मनाए जाते हैं धूमधाम से। और बड़ा दूसरे कंट्रीज की जब अथॉरिटीज भी जब रिस्पेक्ट देते हैं ना और मानते हैं, और प्लस क्या बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन देते, बधाइयाँ देते, बहुत अच्छा। जैसे बराक ओबामा, वो बंदा तो अलग ही जेंटलमैन है यार, वो जेंटलमैन है। प्लस उनके साथ ही साथ अगर जैसे सिंगापुर हुआ, सिर्फ 60 लाख की आबादी है, फिर भी वहाँ पर लिटिल इंडिया बना जाता है। जैसे मलेशिया में भी, दुबई में तो पूरा बुर्ज खलीफा के ऊपर जब बनाते हैं वो हैप्पी दिवाली, बुर्ज खलीफा में वो आता है, और वो शाहरुख का वो आता है
हैप्पी बर्थडे शाहरुख हर साल लिखा आता हर है। साल कल था ना, परसों था बर्थडे, हाँ। परसों भी लिखा था, हर साल लिखते ये हैं। वीडियो बड़ी मजेदार थी क्योंकि दिवाली हो जैसे त्योहार पे ऐसी वीडियो देखने का बड़ा मन करता है जिनमें क्या होता है बहुत ही पता चलता है कि बाहर कौन कैसे खुशी मिलती है celebrate कि कर रहा जैसे हम जिस त्योहार को मनाते हैं बाकी लोग भी उसको मनाते हैं, बाकी देशों में भी मनाया जाता है उस त्योहार को। और मैं ये कहूँगा दोस्तों, से नो टू फायर क्रैकर्स, क्योंकि पटाखों से क्या बोलते हैं अच्छा नहीं रहता, बच्चों को किसी क्या के बोलते हैं लिए हेल्थ पे भी नहीं है ना, बच्चों के बड़ों के भी हेल्थ हाँ, लेकिन एनिमल्स के लिए तो बहुत एनिमल्स के लिए खराब बहुत चीज़ है। खराब चीज। तो पटाखों से दूर रहो, और जितना क्योंकि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, फुलझड़ी चलो, लाइट से दिया है, छोटी छोटी सी है ना, क्योंकि फेस्टिवल ऑफ लाइट है, हाँ, वो थोड़ी क्या बोलते हैं धूम धड़ाका करने हैं। धूम आवाजों वाले नहीं, जो बहुत ज्यादा आतिशबाजी करो, आवाजें आतिशबाजी करती है करो, ना। मतलब जैसे अगर स्काई रॉकेट्स भी होते हैं वो थोड़े बहुत ऊपर जाके जैसे दुबई में करते हैं ना, वो बहुत सारे ऐसे डालते हैं। बाकी वीडियो बड़ी मजेदार थी यार फैक्ट भाई के चैनल से, और ऐसी वीडियोस आप और भी एंजॉय करते हो चैनल पे। तो मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।